हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोहरिया से कल क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग की क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें हिंदी का ये अगला सेट है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पहला आपका इसको देखिएगा। पहले क्वेश्चन चर्चा करते हैं हम लोग। सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग उसको देखिए जरूर। ठीक है, निरोग में संधि बताने। निधन रोग होता है, हमने बताया था, नि प्लस रोग हो जाता है और ये विसर्ग संधि होती है। ठीक है, कौन संधि होती है? विसर्ग। प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार होता है, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। कौन संधि है? एड़ संधि। कौन संधि है? एड़ स्वर संधि। ठीक है, नरसिंह, सिंह रूपी नर। ठीक है, जहाँ रूपी की बात आएगी कौन आ जाएगा? कर्मधारय समास को। कई बार कहा जाता है सिंह रूपी, मतलब नर जो है कैसा है? सिंह के समान है। ठीक, इकलौता, इकलौता शब्द में समास होगा। ठीक, तो द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष, तो पहला पद संख्यावाची क्या कहलाएगा? द्विगु समास। क्या कहलाएगा? द्विगु समास। ठीक है भाई, अच्छा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंद्राणी का पर्यायवाची, राधा, मीरा, गौरी, सची। सची इनका नाम था इंद्राणी का। इन्हें इंद्र बधु कहा जाता है, पुलेमंजा, शताब्दी, इन्हीं पर्यायवाची हैं। ठीक है, उत्कंठा मतलब होता है लालसा। क्या होता है? उत्कंठा, इच्छा, लालसा। ये किसके पर्यायवाची है? इच्छा के, चाह, कामना, वांछा, आकांक्षा। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? सभी इच्छा पर्यायवाची। आकर्षण का विलोम चाहिए, आकर्षण का होता है विकर्षण। क्या हो जाता है? विकर्षण। आक्रीड का होता है विक्रीड। क्या कहलाता है? आक्रीड का विक्रीड। संक्रीड और आक्रीड एक ही बात है। ठीक है, दिक्कत? जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, इंपॉर्टेंट है। देखो, हस्ताक्षर नीचे हो तो अधो हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? अधो हस्ताक्षर। ठीक है, और हस्ताक्षर जिसके नीचे हो तो अधो हस्ताक्षर करता होता है। क्या होता है? अतः अपन आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, बरसात बिल्कुल ना होना, अनावृष्ट। क्या कहलाएगा? अनावृष्ट। बरसात का अधिक होना, सॉरी, अतिवृष्ट। क्या कहलाता है? अतिवृष्ट। बरसात का अधिक होना, अधिक बरसात हो तो क्या कहेगा? अतिवृष्ट। और बरसात कम हो तो अल्पवृष्ट, और बिल्कुल ना हो तो अनावृष्ट। ठीक है, तत्सम सत्यन करना है। चांद का तत्सम होता है, तकना चांद ये लिखा हुआ है, ये आपका तद्भव है। ठीक है, चंद्र आपका तत्सम होता है। ठीक है, क्या होता है? चंद्र। अंक की बिंदी लगेगी तत्सम है, और चांद लिख दिया जाएगा तद्भव। ठीक, अब इसमें से चित्रकार का होता है चितेरा। क्या होता है? चितेरा, कुछ चित्रकार कहते हैं चितेरा चित्रकार। ठीक है, तत्सम सब पूछा गया। चितेरा का क्या होता है? चित्रकार। चित्रकार तत्सम है, चितेरा आपका तद्भव था। ठीक है, चित्रकार। चितेरा क्या कहते हैं? चित्रकार। ठीक है, ये आपका तत्सम। उपासना में कौन सा उपवर्ग उपधन आसन बराबर उपासना होता है? ठीक है, तो उपवर्ग हो जाएगी आपकी। उज्जयानी में उत धन यानी होता है, उज्जयानी हो जाता है, ताका जा हो जाता है, इसलिए आपका उज्जयानी में कौन सा उपवर्ग है? उत। चिकना गड़ा होना, जिस पर किसी बात का कोई प्रभाव ना होना, किसी बात का कोई प्रभाव ना होना। चिराग तले अंधेरा, यही सही है। ठीक है, चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ होता है अपने दोस्त स्वयं दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरों को दोस्त देखना, दूसरों को निंदा करना, दोस्त अंधेरा देख छपना, अपना दोस्त खुद को ना दिखाई पड़ना। अतः अपन से देखो, अपने जो अवगुण होते हैं वो आदमी अपने नहीं दिखाई देते हैं, वो छुपते रहते हैं। जब कोई दूसरा उसको कमेंट करता है तो आपको उसको शालीनता लेना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। बोला हो गया था ना? अच्छा, निम्नलिखित में शब्दों की पद बरतनी चाहिए। सिद्ध हस्त लिखा जाता है, सिद्ध हस्त। ठीक है, सिद्धो हस्त नहीं, सिद्ध हस्त। अतः अपन आपका विषय। कोई दिक्कत? जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं, इसमें अपना घनिष्ठ आता है। क्या आता है? घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है शुद्ध वाक्यों में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र शस्त्र है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। क्या कहें हम लोग? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है? बंदूक क्या है? एक उपयोगी शस्त्र है, जिसको आप अस्त्र जो फेंक चलाया जाता है, शस्त्र जो पकड़ चलाया जाता है। ठीक है,
बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप कहेंगे उत्साह बी रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है, शांत, ठीक है, रस का स्थायी भाव होता है। जो व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करते हैं उन्हें विभाव बोलते हैं। विभाव से अनुभाव आता, अनुभाव से संचारी भाव, संचारी भाव से स्थायी भाव। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? विभाव से। किस छंद का प्रथम और अंतिम अक्षर एक ही होता है? ये बहुत ही अच्छी पहचान है कुंडलिया की। जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द से अंत होगा जाके किसमें? कुंडलिया। दोहा में कितने चरण होते हैं? तो आप बताएंगे दोहा में 4 चरण होते हैं। उसमें विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होते हैं। ठीक है, दोहा की बात हुई थी। अलंकार, लेबत मुख में घास मृग मोर तजत नृत्य जात और आंसू गिरियत जर लता पीरे पीरे पात। मतलब जो बात की गई है बहुत बढ़ा चढ़ा की गई। एक साथ मृग मोर के साथ में नाच रहे हैं, ऐसी कंडीशन आती है, कहलाती अतिशयोक्ति। कैसी है? अतिशयोक्ति। यह मुख है नीले अंबर या चंद्र विमल। देखिए जब वही भगवान हनुमान जी ने जब मुख में सूर रख लिया, उसका वर्णन किया गया, तो यहाँ पर क्या है? संदेह हो गया। क्या हो गया? कि अंधेरे में दीप जल रहा है या फिर पूरा सा खिला हुआ कमल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो मुख में रखा हुआ सूर था, इसलिए आपका संदेह हो गया था सब लोगों को। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे का विशेषण बन जाए, तीसरे की विशेषता बता रहे हो, जब दो मिलकर एक नया अर्थ देते, क्या कहलाता है? वह भी समास कहलाता है। और जब एक विशेषण हो, क्या कहलाएगा? वो आपका कर्मधारय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्मधारय। ठीक है। विनय पत्र का किसी रचना है? तो आप ध्यान रखना तुलसीदास की रचना है, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई। ठीक है। और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। किसमें भाषा लिखी गई? आपकी अवधी भाषा में लिखी गई। त्रिषणा में कौन सी संधि? त्रस धन्नाथा भी बताया था इससे पहले वाले में, व्यंजन संधि है। त्रिफला में समास पूछ रहा, पहला पद संख्यावाची हो तो आप कहेंगे द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास। अण्वय विनय से भी न पफिजना, मतलब मुहावरा है, अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना, टस से मस ना होना। ठीक है, ये आपका एक मुहावरा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थे आपके सभी इंपॉर्टेंट थे। आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।